तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की स्टार्टिंग सबसे पहले मैं आपको जो है ये बता के करूँगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने जो है दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 तो हमने 5 कवर किया था और एक हमने एग्जाम्पल नंबर 6 कवर किया था, ठीक है। और दोनों ही एग्जाम्पल्स में 3-3 पार्ट्स थे, मतलब टोटल में देखा जाए तो 6 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा के देने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आज का टारगेट है मेरा कि आपको मैं 20 क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास में कवर करवा के दूं, ठीक है। ये मेरा टारगेट है आज का, तो देखते हैं भाई कितना हो पाता है। और इस एक्सरसाइज के ऊपर मैं एक और क्लास लगाऊंगा, मतलब मैं इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। वैसे 3 क्लासेस लग गई एक तरीके से, क्योंकि लास्ट क्लास भी इसी एक्सरसाइज पे जो है बनाई गई थी। तो इसका मतलब 7.2 से रिलेटेड 3-3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक लास्ट वाली क्लास जो मैंने फर्स्ट क्लास आपको दी थी इस एक्सरसाइज की, मतलब, और आज वाली क्लास, और एक और क्लास आपको मिलेगी 7.2 एक्सरसाइज की, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग 1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, टोटल में कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे पास 39, ठीक है। 39 क्वेश्चंस है टोटल। तो कोशिश मैं यही करूंगा कि आज 20 क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाएं, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चंस आज कवर हो जाते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस पक्का पक्का नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर यहां पे ऊपर है ना, लिखा गया है कि भाई इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 37। एक्सरसाइजेस का मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है 1 से लेकर 37 तक जो क्वेश्चंस है उनमें आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है आपको। अब यहाँ पे कोई मेथड वेथड तो बता नहीं रखा उसने कि कौन से मेथड से इंटीग्रेट करना है। तो भाई मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि आपको मेथड कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े हैं। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन पढ़ा था, देन हमने इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन पढ़ा। तो अगर किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन अप्लाई हो पा रहा होगा तो मैं इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन से करके दिखाऊंगा। अगर उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन भी अप्लाई हो रहा होगा तो वो भी करके दिखाऊंगा, मतलब मैं 2-2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो मैं चलता हूं भाई अपनी नोटबुक में और यहां पे जाके हम लोग इसको लिखते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये आ गए भाई हम यहाँ पे, और एक्सरसाइज हमारी कौन सी है यहाँ पे लिखते हैं जरा। एक्सरसाइज हमारी है 7.2, और 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें एक फंक्शन दिया गया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं जरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, मुझे इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। तो भाई ध्यान देना, एकदम आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले तो फंक्शन को देख के हम ये सोचेंगे क्या इसको मैं इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन वाले मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। पहला काम हमेशा हमारा यही होगा। तो भाई फंक्शन जो है वो p बाय क्यू की फॉर्म में गिवन है, p बाय क्यू की फॉर्म में गिवन है। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन तो लग ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन तो लग ही नहीं सकता यहाँ पे। इतना तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन जो है वो अगर 2 फंक्शंस जो है मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में होंगे तो वो इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 फंक्शंस यहाँ पे p बाय क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, डिवीजन में दिए गए। तो अब क्या करेंगे, तो भाई पहला मेथड तो फेल हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन पे आना ही पड़ेगा, ठीक है, आना ही पड़ेगा। तो भाई अब हम इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं किस चीज को टी लेट करूं, ठीक है, किस चीज को टी लेट करूं। तो भाई ऊपर देखना आपको ना, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2x दिख रहा है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। ऊपर क्या है 2x और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। माइंड में ना एक चीज आती है, क्या, एक चीज मेरे माइंड में ये आ रही है कि यार एक्स स्क्वेयर का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो 2x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा अब पिछली वाली क्लास से भी ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ही आपको सब कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो आज थोड़ा और बेटर से समझ में आने वाला है।
तो ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और मुझे न्यूमरेटर में 2x गिवन है। इसका मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास 2x आ जाएगा। तो मतलब ये 2x को मैं हटा पाऊंगा यहां से। कैसे हटा पाऊंगा मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। अभी एकदम इंस्टेंटली सोचने में आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने एक्सरसाइज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा है। तो धीरे धीरे करके 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे ना तो आपको ये अपने आप माइंड में आने लग जाएगा। मुझे वो चीज आपके अंदर डेवलप करनी है, ठीक है, तो वो चीज डेवलप करके दूंगा मैं धीरे धीरे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट नहीं कर रहा, मैं पूरे के पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं करके दिखाता हूं, ध्यान देना। मैं यहां पे लेट कर रहा हूं और मैं लेट क्या कर रहा हूं भाई, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर रहा हूं। अब ऐसा करने से मुझे बेनिफिट क्या होगा, ध्यान से देखना। मैंने जब टी लेट किया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा मैं। तो मैं डिफरेंशिएट अगर बोथ साइड करता हूं तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इक्वल्स टू में t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt बाई dx। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां पे वैल्यू निकालूं dx की, तो dx की वैल्यू क्या आएगी भाई, dx तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये dx उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपोजिट साइड में, और जो 2x है ये 2x जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा dt के साथ, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, dt अपॉन 2x, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब देखना मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट क्यों किया था, मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं अपने इंटीग्रेशन पे आ जाता हूं। यहां पे इक्वल्स टू का साइन लगा के ये मैंने इंटीग्रेशन का फंक्शन जो सिंबल था, मतलब जो वो वैसे का वैसे लगा दिया मैंने। अब एक चीज देखना, यहां पे मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं। ये 2x तो ऐसे कैसे, ये 2x तो ऐसे कैसे, डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसको मैंने टी लेट किया था तो उसकी जगह मैं t लिख देता हूं, ध्यान देना। और dx की जगह मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा dt अपॉन 2x। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो टर्म्स बची वो क्या बची, 1 अपॉन टी dt। मुझे पूरे के पूरे फंक्शन को t की फॉर्म में लेके आना था ताकि मैं उसको सिंपली इंटीग्रेट कर पाऊं, और वो काम मैंने कर दिया। मान लो अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी लेट करता तो क्या ऐसा हो पाता, नहीं हो पाता, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को टी लेट किया तब जाके ये चीज संभव हो पाई है। आप मान लो अगर यहां पे ऐसा करते, देखो मैं आपको करके बताता हूं, इधर देखो। मान लो अगर आप एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, तो आप क्या करते, 2x इक्वल्स टू dt बाई dx कर देते, ठीक है, ये काम आप करते। और फिर आप क्या करते, फिर आप यहां पे वैल्यू निकालते dx की, और dx की वैल्यू क्या आती, dt अपॉन 2x। यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि dx की वैल्यू देखो ऊपर भी यही आई थी और नीचे भी dx की वैल्यू यही निकल रही। लेकिन दिक्कत कहां पे आती, वो दिक्कत मैं आपको समझाता हूं। देखो दिक्कत आपको यहां पे आने वाली थी, कैसे आने वाली थी, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर में 2x तो मैं ऐसे कैसे रहने देता, और डिनोमिनेटर में मैं क्या करता, 1 प्लस टी कर देता, 1 प्लस टी कर देता। और यहां पे क्या हो जाता, अरे ये बंद कर दिया मैंने, सॉरी, तो ये हो जाता, ठीक है। तो मतलब एक्स स्क्वायर की जगह टी हो जाता और यहां पे क्या हो जाता भाई, dx की वैल्यू में लिखता यहां पे dt अपॉन 2x। अब 2x से 2x तो कट जाता, अब बचता क्या, 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये बचता मेरे पास, ये बचता मेरे पास। अब दिक्कत ये है कि भाई ऊपर जो मैंने चीज की और नीचे जो मैंने चीज की, दोनों में ही मेरा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये सारी चीजें मैं रब करता हूं। पहले मैं आपको ना इसको हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं दोबारा करके बताऊंगा। अभी मैं इसको ना दोबारा सॉल्व करूंगा, इसके आंसर को एक्स स्क्वायर को टी लेट करके, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो मतलब ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। अभी मैं एक बार दोबारा से आपके साथ डिस्कस करता हूं अभी तक हमने क्या क्या किया। अभी मैं वो एक्स स्क्वायर को टी लेट करके जो मैंने सॉल्व किया था उसको मैं दोबारा सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अभी मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करके जो सॉल्यूशन निकाला है उस पर पहले फोकस कर लेते हैं। अभी तक देखो क्या क्या हुआ, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे देखो टी लेट कर लिया,
तो उससे क्या हुआ भाई, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx आ गया। मैंने dx की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, dx की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये dx की वैल्यू आ गई। अगला काम मैंने क्या किया, मैंने जो मुझे फंक्शन गिवन था वहां पे न्यूमरेटर में जो 2x था उसको तो वैसे का वैसे ही रखा, ठीक है, उसको मैंने चेंज नहीं किया। और जो डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसको मैंने t यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, क्योंकि मैंने उसको t लेट किया था, देखो ध्यान से t लेट किया था मैंने उसको, तो उसको मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। और dx की वैल्यू मैंने dt अपॉन 2x सब्सटीट्यूट की, जिससे कि 2x से 2x कट गया और पूरी की पूरी जो इंटीग्रेशन थी मेरी वो t की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब देखो मैं क्या करूंगा, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/t की इंटीग्रेशन, ये आपको याद होना चाहिए, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना भाई, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई साहब, ये होती है log t, और इंटीग्रेशन हो चुकी है तो प्लस सी भी लगा देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुकी है तो प्लस सी भी लगा देते हैं। अब लास्ट में क्या करूंगा, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, टी की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जहां पे टी है वहां पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये लॉग का थीटा है ना, ऐसे करके शो कर देंगे इसको, और प्लस में सी वैसे का वैसे, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को ही उठा के टी लेट कर लिया, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 आने वाला था, मुझे पता था, तो मैंने उस चीज का बेनिफिट उठाया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से इसी के आंसर को करके बताऊंगा, देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिखता हूं और, ये अल्टरनेटिवली, आपका यहां पे अल्टरनेटिवली लिखते हैं, अल्टरनेटिवली मतलब दूसरे तरीके से भी करेंगे इसको। तो दूसरा तरीका देखो भाई, अल्टरनेटिवली कैसे हो सकता है, पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं जरा, उसके बाद हम आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई, यहां पे लिखते हैं जरा, 2x, एक मिनट, क्वेश्चन था भाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर जो ऊपर 2x था हमें उसको हटाना था, तो 2x को हटाने के लिए तो हम x स्क्वायर को भी टी लेट कर सकते थे, x स्क्वायर को टी लेट करते तो डेरिवेटिव क्या आता, 2x आ जाता, तो dx की वैल्यू dt अपॉन 2x निकलती उस केस में, तो 2x से 2x तो वहां पे भी कट जाता। देखो मैं करके बताता हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते थे, तो यहां पे देखते हैं भाई कि क्या होगा, लेट करेंगे सिर्फ x स्क्वायर को t, तो क्या ये चीज संभव है कि नहीं है, मैं आपको करके बता रहा हूं, ठीक है, क्या ये चीज संभव है कि नहीं है, तो देखते हैं भाई। तो यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करता हूं तो 2x इक्वल्स टू क्या आएगा, dt अपॉन क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या निकल जाएगी, dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x, ये आ गई हमारे पास dx की वैल्यू, और ये हमने जो है टी लेट किया था एक्स स्क्वायर को, तो इन दो चीजों को हमें यूज करना होता है। अब मैं यहाँ पे आके सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यूज को, तो देखो ध्यान से, 2x तो वैसे का वैसे रहेगा, 2x में तो कोई चेंजेस नहीं, और अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस टी हो जाएगा, 1 प्लस टी हो जाएगा, और dx की जगह dt अपॉन 2x, dx की जगह dt अपॉन 2x, ध्यान देना भाई, ठीक है, ध्यान देना, 2x से 2x मैंने काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो जो टर्म्स बची हैं उनको मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी आ गया हमारे पास, और यहाँ पे dt, तो यहाँ पे भी पूरी टर्म t की फॉर्म में कन्वर्ट तो हो ही गई है ना, पूरी की पूरी टर्म t की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब एक चीज यहाँ पे देखना ध्यान से, t की पावर कितनी है, 1, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में देखो t के ऊपर कोई पावर लगी है क्या, नहीं लगी ना, तो मतलब 1 मानेंगे, तो t की पावर कितनी है, 1, मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है, फोकस करना मैं जो बोल रहा हूं उस पर, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, 1 से ऊपर कोई पावर नहीं है। अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, पावर 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती, और इस तरीके से काम होता, बट यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन है, तो फोकस करना। पहली बात तो मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात वेरिएबल के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब उसके साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं कि भाई एक सिंगल वेरिएबल है लीनियर पावर वाला और उसके साथ कांस्टेंट है, तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वही इंटीग्रेशन मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1/x का इंटीग्रेशन हमारा होता है log x, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं पूरा का पूरा x सेलेक्ट कर सकता हूं यहां पे, इसका मतलब अब देखो कैसे,
मैं यहाँ पे 1/x की इंटीग्रेशन आपको करके बताता हूं। देखो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है log x। ऊपर भी की थी ना अभी 1/x की इंटीग्रेशन, हमने यहाँ पे 1/t की इंटीग्रेशन log t की थी, तो सेम वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा 1/x, ये पूरा x था डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे log x, तो मतलब 1 प्लस टी, और प्लस क्या हो गया c हो गया। तो मतलब मैं ऐसे इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है, मैं इस पूरे को x मान के ऐसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैं इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं धीरे धीरे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं ये जो है इंटीग्रेशन कर सकता हूं 1/x वाली जो मैंने आपको बताई, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो ऐसे वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है x सेलेक्ट कर सकता हूं पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल था उसकी मैक्सिमम पावर 1 थी और साथ में उसके कोई दूसरा वेरिएबल नहीं था, मतलब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट था। तो 1/x का इंटीग्रेशन मैंने log x कर दिया और ये आ गया log 1 प्लस टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो ध्यान से, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो log क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। टी को हमने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया था ना, देखो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे देखो ये टी लेट किया था हमने, तो यहां से ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऊपर भी यही आंसर आ रहा था? तो हाँ भाई ऊपर भी यही आंसर आ रहा था और यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है। तो जो बच्चा इस तरीके से कर सकता है वो इस तरीके से भी कर सकता है, जो ऊपर वाले तरीके से करना चाहेगा वो ऊपर वाले तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये चीज आपको प्रैक्टिस कर करके समझ में आएगी कि कहाँ पे कौन से तरीके से मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मतलब एक बार में समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारी बातें आपको जो है माइंड में फिट बैठ जाएंगी आपके, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऐसा मत सोचना कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी सीखना है। जल्दी जल्दी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, जल्दी जल्दी तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, आराम आराम से समझ समझ के। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा के दे दिया भाई साहब। अब आते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। और मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई आपकी बुक में जाके कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। भाई सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तो ये रहा भाई सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो log x का होल स्क्वायर है और अपॉन में क्या है x। तो ये तो अकाउंट्स वाली खोल दी मैंने, ये रही मैथ्स की किताब। तो log x का होल स्क्वायर अपॉन x, तो निकालते हैं भाई, कहाँ चला गया हमारा, ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं और मैं यहां पे क्वेश्चन आपके लिए पहले नोट कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब एक बात यहां पे देखना ध्यान से, ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर प्लस x। एक बात समझना ध्यान से, मैं यहां पे एक चीज समझा रहा हूं। देखो यहां पे क्वेश्चन में हमें इस तरीके से लिख के दिया हुआ है, सामने प्लीज फोकस करना थोड़ा सा, चलो जी। अब देखना ध्यान से, यहां पे ना हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस तरीके से दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, log स्क्वायर x लिख सकता हूं? तो हाँ भाई लिख सकता हूं, ठीक है, मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको, ठीक है, यहां पे इसका कोई यूज नहीं है वैसे इतना, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखाओ चाहे ऐसे लिखाओ, बात एक ही होती है। हाँ बट ये चीज अलग है, log x का स्क्वायर, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। थीटा के ऊपर स्क्वायर आ गया यहां पे, ठीक है, थीटा के ऊपर वहां पे स्क्वायर आ गया था, तो मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फोकस करना भाई ध्यान से, अलग अलग चीजें हैं ये दोनों। अब भाई आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब ये और ये सेम होता है, ठीक है, ये और ये सेम होता है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, वैसे कोई काम है नहीं इसका, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फ्यूचर में काम आएगा ये, तो इसको आप नोट कर लेना कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना कि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बराबर इक्वल होते हैं ये, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। log x का चाहे मैं बोलूँ होल स्क्वायर चाहे मैं बोलूँ log स्क्वायर x, तो ये दोनों एक ही बात होती है। हाँ बट ये अलग बात होती है, log x पे जो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ये तो थीटा पे स्क्वायर लग गया, ठीक है, ये अलग बात होती है। तो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और कुछ बच्चों को तो पता होगा पहले से, ठीक है, तो कुछ बच्चों को तो पहले से ही पता होगी ये बात। चलो जी, अब आ जाते हैं भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यहाँ पे
नॉर्मल मेथड तो देखो यहाँ पे भी नहीं लग सकता, जो हमारा नॉर्मल मेथड था इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन वो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल, ठीक है, वो यहाँ पे लग ही नहीं सकता। यहाँ पे क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें टर्म्स गिवन है, दो वेरिएबल जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वो वाला मेथड तो एप्लीकेबल है ही नहीं, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन तो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो भाई आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ, और यहां पे मैं किस चीज को टी लेट करूं, तो देखो भाई ध्यान से एक चीज देखना, यहां पे ये जो फंक्शन मुझे दिया गया है, मैं आप रफली आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं, फोकस करना आप, ठीक है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, log x का होल स्क्वायर तो वैसे का वैसे इनटू में 1/x dx लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। इसका मतलब वो जो मुझे डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है उसको मैं 1/x रीड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। जो डिनोमिनेटर में मुझे ये वाला x दिया हुआ है इसको मैं 1/x रीड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ठीक है। डिनोमिनेटर का x ये क्या है, ये 1/x ही तो है, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करना, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब देखो भाई ध्यान से, अब देखो जी ध्यान से, तो ये सब तो वैसे का वैसे। अब मुझे डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसी चीज का यूज करूंगा, x नहीं 1/x बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। डिनोमिनेटर का x है बट इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा 1/x, ठीक है। और दूसरी टर्म मुझे क्या दे रखी है, log x का होल स्क्वायर। अब मुझे इतना पता है कि यार अगर मैं ना log x का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/x आएगा, ठीक है ना। टी मैं उसी चीज को लेट करूंगा जिसका डेरिवेटिव करने पे कोई ऐसी टर्म आए जो फंक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था। टी मैंने उसी चीज को लेट किया था जिसको लेट करने पे कोई ऐसी उसका डिफरेंशिएशन मतलब कुछ ऐसा आए जो क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे कि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी 2x एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने एक्स स्क्वायर को या फिर 1+x² को टी लेट किया जिससे कि 2x आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस तरीके से ही काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेट क्या करूंगा, लेट कर लेंगे log x इक्वल्स टू टी। अब log x का होल स्क्वायर टी लेट मत कर लेना, क्योंकि log x का होल स्क्वायर अगर टी लेट करोगे तो फिर log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ और हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। देखो ऐसे करके अगर आप log x का होल स्क्वायर टी लेट करते हो, इसको अगर आप टी लेट करते हो, इधर देखना, इसको अगर आप टी लेट कर लेते हो तो होगा क्या, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1 और फिर x का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव वो 1/x आता, और ये होता है dt/dx। तो आपके पास इस तरह की कुछ टर्म आ जाती है, ठीक है। उस केस में 2 log x अपॉन x इक्वल्स टू dt/dx ऐसे करके कुछ आता, बट ये आपके काम का है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन बिना दिमाग लगाए आ जाएगी आपको, ठीक है। और जो मेहनत से डर गया तो फिर उसका तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो log x को टी लेट करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। log x के होल स्क्वायर को टी लेट करने पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 1/x चाहिए ना, वहां पे तो और भी एडिशनल टर्म्स आ रही थी, 2 इंटू log x अपॉन x आ रहा था वहां पे, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी जो है मुझे चाहिए ही नहीं वो चीज, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूं तो log x का डेरिवेटिव 1/x होगा और इक्वल्स टू में ये हो गया dt/dx, ठीक है ना, t का डेरिवेटिव। अब अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आएगी, इधर देखना ध्यान से, dx की वैल्यू क्या आएगी भाई, x dt, यही आएगी ना। ये x उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dt के साथ, ठीक है। तो dx की वैल्यू आएगी यहाँ पे x dt, तो ये निकलेगी भाई हमारी dx की वैल्यू, ठीक है। फोकस करना यहाँ पे। अब भाई मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं, तो देखो भाई यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं। ये log x को तो मैंने टी लेट कर लिया, तो ऊपर क्या आ गया, टी स्क्वेयर हो गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया भाई टी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में ये x वैसे का वैसे, इनटू में dx की वैल्यू क्या होगी, x dt। अब देखो भाई x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो जो टर्म्स बची हैं वो कौन कौन सी हैं भाई, उनको भी लिख लेते हैं जरा। देखो ध्यान से, इंटीग्रेट करना है मुझे टी स्क्वेयर को, बस इतना ही है अब तो, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और डिनोमिनेटर में जो ये n+1 है इसके साथ में x का डेरिवेटिव भी आता है जो कि यहाँ पे 1 आएगा,
और प्लस सी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक्स के डेरिवेटिव को यहां पे जैसे मैंने लिखवाया था, यहां पे एक्स का डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1 मतलब 2 + 1 3 हो गया अपॉन n+1, और इनटू में t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करना। तो यहाँ पे अब t का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 ही आएगा ना, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में, लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। और प्लस क्या होगा c, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू थी log x, ठीक है। ये देखो t की वैल्यू यहां से आ गई जो हमने लेट किया था log x, तो ये हो गया log x का होल क्यूब, या मैं log क्यूब x भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे करके log क्यूब x भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है, अपॉन 3 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो और इसको करने का कोई अल्टरनेटिव तरीका बन भी नहीं रहा, ठीक है, इसमें एक ही तरीका है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से करके बता दिया था, क्योंकि वहां पे 2 तरीके से हो पा रहा था। अब यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव तरीका है ही नहीं। अब भाई आगे देखो, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/x + x log x, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, 1/x + x log x। तो ये आ गया भाई हमारा थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे भाई साहब यहां पे, तो देख लेना भाई ध्यान से। एक मिनट रुकना यार, चलो जी अब ठीक है। अब लिखते हैं भाई क्वेश्चन, 1/x + x log x, और यहां पे आ गया dx, ठीक है। और मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है भाई, इसकी मुझे इंटीग्रेशन यहां पे निकालनी है। तो कैसे निकलेगी भाई इस फंक्शन की इंटीग्रेशन, थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा फोकस करेंगे भाई, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे ना देखते ही माइंड में, मेरे माइंड में तो एक चीज आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने ना प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए मेरे माइंड में चीजें आ जाती हैं। आप समझ पा रहे होगे इस चीज को, आपने अभी बहुत कम क्वेश्चंस किए, मैंने तो इसको जब मैं 12th में था तब मैंने बहुत अच्छे से किया था, उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है 2-3 बार, ठीक है। तो इसलिए मेरे माइंड में तो चीजें अच्छे से आ जाती हैं, बट आपके माइंड में भी नहीं आएगी, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके माइंड में भी फिर आने लग जाएगी। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे ना डायरेक्टली मैं किसी भी टर्म को टी लेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहां पे मुझे इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो कर करके ही सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। ऊपर देखो ये जो न्यूमरेटर में जो 1 है वो तो वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर में ना मैं क्या कर रहा हूं, x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले रहा हूं, और अंदर क्या बचेगा 1 + log x। अब ठीक है, अब ठीक है, अब मैं टी लेट कर सकता हूं। अब एक चीज पे ध्यान देना, ये जो टर्म्स लिखी हैं, ये जो टर्म्स लिखी हैं, क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/x इंटू 1/1 + log x, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ऐसे ऐसे लिख सकता हूं ना। मतलब मेरे पास यहां पे देखो ये 1/x भी है, ठीक है, 1/x, ये 1/x है मेरे पास, ये पूरा 1/x, ठीक है। और मेरे पास 1 + log x भी है। अब माइंड में एक चीज आ जाती है, क्या चीज आ जाती है कि भाई अगर मैं log x का डेरिवेटिव करूंगा तो वो 1/x ही आएगा, ठीक है। तो इसी चीज का मैं यूज करूंगा, देखो भाई ध्यान से, इसी चीज का मैं यूज करूंगा। इसको मैं हटा देता हूं, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ताकि आपके माइंड में वो चीज आपको समझ में आए जो मैं समझाना चाहता हूं। चलो जी, अब यहां पे देखना भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा सा फोकस करना। यहां पे मैं
लेट करता हूं, क्या लेट करता हूं भाई मैं यहाँ पे लेट करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लेते हैं, क्योंकि यार 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा और लॉग एक्स क्या आएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं सिर्फ log x को भी टी लेट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके बताया था, क्योंकि log x की मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर है ये, और साथ में उसके जो 1 है वो क्या है, कांस्टेंट है, 1 प्लस log x। ठीक है, तो मैं चाहूं तो मैं 1 प्लस log x की जगह log x को भी टी लेट कर सकता हूं। ठीक है जी, अब मैं अगर डिफरेंशिएट बोथ साइड करूं तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा और log x का क्या आएगा, 1/x आएगा, और इक्वल्स टू में dt अपॉन dx आ गया। अगर मैं यहां पे dx की वैल्यू निकाल लूं तो dx की वैल्यू x dt आएगी, x dt आएगी। ठीक है, ये dx की वैल्यू आ गई। तो अब मैं सब्सटीट्यूशन करता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, 1 अपॉन, एक मिनट, ये हो गया 1 अपॉन x, वैसे क्या वैसे, और यहां पे आ गया t। ठीक है ना, जो मैंने 1 प्लस लॉग एक्स था उसको मैंने t लिख दिया। ठीक है, और इनटू में dx की वैल्यू क्या आएगी, x dt। तो भाई ये x से ये वाला x कैंसिल हो गया, तो अब जो टर्म्स बची हैं वो क्या है, इंटीग्रेट करेंगे 1/t को, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, याद है ना, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t हो जाएगी, log t। log t और प्लस c। अब t की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देखो ध्यान से, t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू थी 1 प्लस log x था, 1 प्लस log x। ठीक है, देखो यहां से ये रही t की वैल्यू। ठीक है, ये t की वैल्यू रही, तो यहां से t की वैल्यू 1 प्लस log x प्लस c। भाई कुछ बच्चे ना यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं, ये लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि ये लॉग का थीटा है। ठीक है ना, ये जो है ये थीटा है भाई लॉग का, मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं मतलब। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करना, बेसिक कमजोर है अगर तो उसको थोड़ा मजबूत करेंगे धीरे धीरे करके। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, यहां पे सिर्फ log x को आप टी लेट कर लें। ठीक है, तो वो वाला तरीका भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ log x को भी आप टी लेट कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे आप करके भेजेंगे, वो आपका होमवर्क है। अल्टरनेटिवली आप होमवर्क में मुझे करके भेजेंगे, आवश्यक है ये। ठीक है, मतलब ये नेसेसरी है, करके भेजना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ जाएगा फालतू में। चलो जी, आगे बढ़ते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक मिनट, ये क्या हो जाता है यार, कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा, ओके, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, यहाँ पे लिखते हैं, अब ठीक है। चलो, तो निकाल लेते हैं जरा फोर्थ वाला अपना जो क्वेश्चन था, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये रहा भाई, साइन एक्स और साइन कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं भाई वहां पे, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। तो देखना भाई ध्यान से, यहां पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, इंटीग्रेट करना है मुझे साइन एक्स इनटू में साइन का थीटा है यहाँ पे कॉस एक्स, ऐसे करके इसको मुझे करना है भाई इंटीग्रेट। अब यहां पे तो ना यार क्वेश्चन देखते ही माइंड में आ गया, क्या माइंड में आ गया भाई, कॉस एक्स को टी लेट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि यार अगर देखो कॉस एक्स क्या है, मेरा थीटा है, कॉस एक्स को तो अगर मैं साइन एक्स को टी लेट करूंगा तो मैं कॉस एक्स को नहीं हटा सकता, मैं थीटा को थोड़ी ना कैंसिल कर दूंगा किसी भी टर्म से, कॉस एक्स से कॉस एक्स काटते टाइम में थीटा थोड़ी ना कैंसिल कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं करके दिखाता हूं, देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं करके दिखाता हूं। मान लो मैं साइन एक्स को टी लेट करता हूं, देखो यहां पे मैं गलत करके दिखाता हूं पहले, तभी तो समझ में आएगा आपको। तो देखो,
लेट करते हैं यहाँ पे, गलत कर रहा हूँ अभी मैं, इसको आप नोट वोट मत करना अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है साथ में। तो अगर मान लो मैं साइन एक्स को टी लेट करता तो डेरिवेटिव कॉस एक्स आता, कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाता, डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकलती, डी एक्स की वैल्यू मेरी निकल जाती यहाँ पे डी टी अपॉन कॉस एक्स। अब मैं यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करता तो मैं साइन एक्स की जगह तो टी लिख देता, और ये वाला क्या होता, साइन कॉस एक्स वैसे का वैसे रहता, और dx की जगह क्या आ जाता भाई, dx की जगह यहां पे आ जाता हमारा dt अपॉन कॉस एक्स। क्या मैं ये वाले कॉस एक्स से ये वाला कॉस एक्स काट सकता हूं क्या, भाई बिल्कुल भी नहीं काट सकता, ये थीटा में, ये साइन का थीटा है भाई, ये ऐसे थोड़ी ना काट सकता हूं, मतलब ये गलत हो जाएगा, मतलब मैं साइन एक्स को टी लेट नहीं कर सकता। हाँ मैं कॉस एक्स को टी लेट कर सकता हूं, वो तो थीटा में है ना, कॉस एक्स को टी लेट करूंगा तो भाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स मुझे यहाँ पे दे भी रखा है, देखो मैं करके दिखाता हूं, देखो तो ये तो गलत था। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि भाई टी लेट किसको करना है, थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करके समझ में धीरे धीरे से आ रहा होगा। तो देखो ध्यान से, अब मैं लेट करूंगा कॉस एक्स को, मैं टी लेट करूंगा, कॉस एक्स को मैं टी लेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉस एक्स को टी लेट कर लिया। अब क्या करना है भाई, ध्यान से देखना, cos x को टी लेट करने के बाद क्या करना है मुझे, यहां पे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और इक्वल्स टू में हो गया dt अपॉन डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये माइनस साइन एक्स उधर चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस dt अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये आ गई हमारे पास dx की वैल्यू, और ये हमने टी लेट किया था cos x को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, भाई साइन x तो वैसे के वैसे रहेगा, इसको थोड़ा ना मैंने टी लेट किया, ये वाला साइन भी वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन इसका जो थीटा था उसको मैंने टी लेट किया था, तो ये cos x की जगह मैंने टी लिख दिया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। dx की जगह मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा माइनस डी टी, या फिर माइनस वन इंटू डी टी भी बोल सकते हो ना, माइनस वन इंटू डी टी अपॉन क्या है, साइन एक्स। अब देखो भाई, ये जो साइन एक्स है, इससे ये वाला साइन एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब जो टर्म्स बची है उनको एक बार मैं लिख देता हूं, देखो क्या बचा, अब मेरे पास बचा है साइन टी और माइनस डी टी। अब ये माइनस को ना देखो मैं ऐसे बाहर लिख रहा हूं, कांस्टेंट है मेरा, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, ये माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, माइनस मेरा कांस्टेंट है, और यहां पे डी टी आ गया, ठीक है, यहां पे dt आ गया, तो माइनस को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले गया, कांस्टेंट था वो, ठीक है, उसका थोड़ी ना डिफरेंशिएशन करना है मुझे, माइनस या माइनस वन एक ही बात है ना, माइनस वन को मैं बाहर ले गया, ठीक है। साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी, ठीक है। तो ये वाला माइनस तो वैसे का वैसे जो बाहर लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, और साइन टी की इंटीग्रेशन यहां पे कर रहा हूं, ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस कॉस टी, और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कॉस टी, टी की वैल्यू में साथ साथ सब्सटीट्यूट करता हूं भाई, टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, कॉस एक्स आएगी, ठीक है। तो कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, कॉस का थीटा भी कॉस एक्स हो गया, कॉस का थीटा हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स, और प्लस में क्या आ गया, सी, ठीक है। तो ये हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई है, अब जाके फोर्थ वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया भाई, बहुत इजी था, और धीरे धीरे करके आपको भी समझ में आएगा। आप लोग क्या करना भाई, प्रैक्टिस, अभी देखो इतना टाइम लगा रहा हूँ मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आपको अभी तो क्लास में तो देख देख के समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है, 100% ना सही 60 to 70% तो समझ में आ रही होंगी ना बातें, 100% एक बार में तो किसी को भी नहीं आती है, ठीक है। मुझे भी नहीं आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन पढ़ा था, बहुत प्रैक्टिस लगी थी, बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने इस चैप्टर की, तब जाके मुझे अच्छे से समझ में आया था ये चैप्टर। मतलब ये क्या, कोई भी चैप्टर हो उसको समझने में टाइम तो लगता ही है, तो प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है सब कुछ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पे। और सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवा के दे रहा हूँ आपको अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं होमवर्क दूंगा तो हाँ कुछ बच्चे कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बट बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी आएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि फालतू में डाउट वाउट आए, ठीक है। तो मैं ही करवा के दे रहा हूं भाई। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखेंगे भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो भाई देखो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसको भी जरा नोट कर लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी।
चलते हैं भाई नीचे नीचे नीचे, और ये आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे भाई 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था भाई, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अब मुझे यूज टू होना पड़ेगा, कुछ नई नई चीज़ें हैं ना ये सारी मेरे लिए, ठीक है। तो अभी मैं यूज टू नहीं हूँ इन चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई ये साइन ए एक्स प्लस बी, साइन यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, और मल्टीप्लीकेशन में कॉस ए एक्स प्लस बी। अब दोबारा से देखना, बात वही है कि दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन तो कर ही नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि सब्सटीट्यूट किसको करूं, तो यहां पे ना इस क्वेश्चन के अंदर मैं किसी को भी सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं साइन ए एक्स प्लस बी को भी टी लेट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी लेट कर सकता हूं। मैं आपको दोनों ही तरीके से आंसर निकाल के बताऊंगा, दोनों ही तरीके से फोकस पूरा रखना, ठीक है। दोनों ही तरीके से सॉल्व करूंगा मैं इसको, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले यहां पे मैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना, बढ़िया, चलो जी, दिख ही रहा है मेरे ख्याल से तो यार, सही है। तो सबसे पहले मैं यहां पे देखना भाई, ध्यान से देखना, मैं लेट कर रहा हूं, क्या लेट कर रहा हूं मैं साइन ए एक्स प्लस बी को लेट कर रहा हूं अभी, और फिर मैं इसको अल्टरनेटिवली भी करके दिखाऊंगा, कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी लेट करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पूरा थीटा आ जाएगा, मतलब ए एक्स प्लस बी, पूरा का पूरा थीटा उठा के लिख दिया यहां पे मैंने। अब बात यहां पे ये है कि थीटा का डेरिवेटिव भी तो आएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, ए एक्स प्लस बी का भी तो डेरिवेटिव आएगा ना मल्टीप्लीकेशन में। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ए हमारा कॉफिशिएंट है, ए इंटू एक्स, तो ए वैसे का वैसे एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ए इंटू 1 ए, और बी का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव एक्स होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया एक्स। अगली बात, इक्वल्स टू में क्या करेंगे, इक्वल्स टू में यहां पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखना भाई ध्यान से, यहां पे जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, मैं dx की वैल्यू निकालता हूं, dx की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो dx की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहां पे dt अपॉन एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, dx की वैल्यू आ गई है, ठीक है, dx की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं यहां पे अब सब्सटीट्यूट करता हूं, देखो सब्सटीट्यूशन शुरू कर देते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी को तो मैंने टी लेट किया था, तो साइन ए एक्स प्लस बी की जगह तो मैंने टी लिख दिया, और कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, कॉस ए एक्स, एक मिनट, कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है। और dx की वैल्यू यहां पे हो जाएगी हमारी dt अपॉन एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो भाई, कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या क्या है, मैं उसको लिख लेता हूं एक बार, जो जो टर्म्स बच गई हैं उनको मैं एक बार लिख लेता हूं। तो देखो भाई, ये टी बच गया एक तो, और ये वाला x अपॉन में ये x भी आ गया, ठीक है, अपॉन में है ना ये, तो t बाय एक्स हो गया ये, तो t बाय हो गया हमारे पास x हो गया, और यहां पे आ गया dt। अब भाई देखो, अब दिक्कत है थोड़ी सी कि अब क्या करें, ठीक है, अब थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहां पे जो मेरे पास फॉर्म कन्वर्ट हुई है वो सिंगल वेरिएबल में नहीं हो रही, यहां पे x अभी भी बच रहा है। मुझे इस x को हटाना है कि नहीं हटाना, हाँ भाई इस x को हटाना है मुझे। अब दिक्कत यहां पे ये है कि इस x को कैसे हटाऊं मैं, इस x को मैं कैसे हटाऊं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे। तो सोचते हैं भाई कैसे इस x को हटाया जाए, कोई तरीका है क्या। क्वेश्चन एक बार मैं चेक करूं, क्वेश्चन तो मैंने सही नोट किया है, पता चले मैं दिमाग लगाता रह जाऊं और क्वेश्चन ही गलत नोट कर रखा है। क्वेश्चन एकदम सही नोट किया है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, एकदम सही है।
तो बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा अब। तो सोचते हैं भाई, सोचते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। x को कैसे हटाया जाए, x को t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है यार, t की फॉर्म में। t की फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, t की फॉर्म में तो मैं यहाँ से कन्वर्ट कर सकता था, बट उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर वो साइन इनवर्स t बन जाएगा। नहीं, बहुत अजीब सा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो सकता। कुछ और सोचना पड़ेगा भाई, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। और क्या किया जा सकता है भाई यहाँ पे, इस x को मैं कैसे हटाऊं यहाँ से। इस x को मुझे t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस x को मुझे t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे आके देखो हम अटक गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमने जो सोचा था हमने वही चीज़ की, और एंड में आके क्या हुआ, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, हम अटक गए हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। ये आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना अभी, ये प्रैक्टिस है एक तरीके से हमारी, ठीक है। तो आपको भी यही चीज़ करनी है, आपको भी दिमाग लगाना है, जैसे मैं दिमाग लगा रहा हूँ अभी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में तो आ गया भाई, ये जो भी हमने किया है मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो इस पूरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। ये आप अपने माइंड में रखना है इसको, या तो आप रफ में लिख के रख लो कि हमने ऐसा कुछ किया था जो कि गलत आ रहा था, ठीक है। और फिर अब मैं सही वाला आपको जो है करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सही वाला देखना आप। तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं पा रहा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा तो संभव हो ही नहीं पा रहा। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, उस पर थोड़ा फोकस करना। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया यहाँ पे, अब क्या दिमाग लगाया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे आ गए हम दोबारा से, और इस बार मैं टी जो लेट करूंगा वो मैं किसको करूंगा उस पर आप फोकस करना। मैं टी किसको लेट कर रहा हूं, देखो ध्यान से यहां पे देखना भाई, लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी को टी लेट करेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझाता हूं मैं। अब ये मैंने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि साइन ए एक्स प्लस बी को लेट करने का तो मोटिव ये था कि कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी कट जाएगा, बट यहां पे तो ऐसा कुछ मोटिव भी नहीं है। तो क्यों किया मैंने ऐसा, तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे ए एक्स का डेरिवेटिव तो ए आ गया भाई, ए एक्स का डेरिवेटिव तो ए आ गया यहां पे, एक मिनट, ए एक्स का डेरिवेटिव तो ए आ गया यहां पे, और बी का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई ए, डी टी बाई ए। मैं ये जो वैल्यूज हैं इनको यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा भाई, फोकस करना पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा फोकस यहां पे रखना, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। उसके बाद ये साइन टी हो गया, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी की जगह टी पुट कर दिया, ऐसे ही ये कॉस टी हो गया। और यहां पे डी टी अपॉन क्या हो गया, ए, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डी टी अपॉन ए। अब एक चीज देखो, ये जो ए है ये 1/a है ना, 1/a, ठीक है। डी टी अपॉन ए है तो 1/a हुआ, तो 1/a हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूं, देखो ये मैंने लिख दिया 1/a, इसको थोड़ा ना इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट है ये, तो इसको बाहर लिख दिया। अब जो टर्म्स बची हैं उनको लिख लेते हैं, अब जो टर्म्स बची हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखना भाई, ध्यान देना पूरा। तो बाकी टर्म्स को मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन टी कॉस टी डी टी। अब हो गया भाई आसान, अब हो गया आसान। अब मैं दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मतलब इस क्वेश्चन में दो बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पहला क्वेश्चन है ये ऐसा जिसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया नहीं इसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं दोबारा से लेट करूंगा, फोकस पूरा यहां पे रखना। मैं दोबारा से लेट करूंगा, क्या लेट करूंगा, साइन टी इक्वल्स टू, मैं यू लेट कर लेता हूं, यू, मैंने यू लेट कर लिया इसको। साइन टी का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, कॉस टी। और अगर मैं u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं ना यहां पे डेरिवेटिव में, तो du अपॉन dt, फोकस करना पूरा, du अपॉन dt। तो dt की वैल्यू निकालूंगा अब मैं यहां से, क्योंकि अब मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं सब कुछ। तो dt की वैल्यू क्या आएगी, du अपॉन कॉस t। अब सब्सटीट्यूशन करते हैं दोबारा से, देखो ये बाहर जो 1/a है ये तो एज इट इज रहेगा। साइन t जो था उसको मैंने u लेट किया तो वहां पे u आ जाएगा, ठीक है। साइन t की जगह u आ गया, कॉस t एज इट इज,
और dt की जगह क्या आएगा, du अपॉन cos t। cos t से cos t कट गया भाई, कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, cos t से cos t। अब जो बची हुई टर्म्स है उनको लिखते हैं, देखना ध्यान से। 1/a वैसे का वैसे, और इंटीग्रेशन का साइन, और u वैसे का वैसे, du हो गया आसान। अब देखो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखो x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आता है प्लस c, ठीक है, यही होती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे बताओ x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो भाई x की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो भाई x की पावर कितनी है, 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो x की पावर n प्लस वन तो 2 हो गई, और अपॉन में भी 2 हो गया, और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में 1 आ गया, और प्लस c। तो x का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन, ध्यान देना पूरा, 1 अपॉन a वैसे का वैसे, एक मिनट रुक जाओ, 1 अपॉन a वैसे का वैसे, और u की इंटीग्रेशन क्या होगी, u स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, u की वैल्यू क्या है, साइन t। तो देखो भाई u की वैल्यू यहां से मैंने सब्सटीट्यूट कर दी यहां से, ठीक है, साइन t। तो ये हो गया साइन स्क्वेयर t, या साइन t का होल स्क्वेयर भी लिख सकता हूं, अपॉन 2 प्लस c। अब ये जो t है, t की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो t की वैल्यू क्या थी, ax प्लस b। देखो यहां से मतलब दो बार सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा यहां पे हमको। तो t की वैल्यू ax प्लस b, तो ये 1/a वैसे का वैसे, साइन स्क्वेयर क्या हो गया यहां पे, ax प्लस b अपॉन 2 और प्लस c। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर ऊपर साइन स्क्वायर ax प्लस बी से, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर ax प्लस बी, साइन स्क्वायर ax प्लस बी वैसे का वैसे आ गया। और डिनोमिनेटर में a इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2a, और ये हो गया प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का भी। तो थोड़ा सा दिमाग तो देखो लगाना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, इस तरीके से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे दूसरी बार जब मैंने सब्सटीट्यूशन किया, तो मैंने साइन टी को यूलेट किया, आप कॉस टी को भी यूलेट कर सकते हैं। वहां पे आपका कॉस टी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, माइनस साइन टी, और वो जो माइनस है वो आप इंटीग्रेशन के बाहर लेना, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर वहां पे आपका थोड़ा सा अलग आएगा, अलग क्या आएगा, मतलब माइनस में आएगा आपका आंसर, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो एक इंटीग्रेशन के दो आंसर भी हो सकते हैं भाई। अगर मैं इसको अल्टरनेटिवली करता, अल्टरनेटिवली मतलब मैं जब दूसरी बार इसको लेट करता यहाँ पे, तो साइन टी की जगह अगर मैं कॉस टी लेट करता, तो मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन टी आता ना, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये माइनस यहाँ पे आ जाता है ऐसे करके, ठीक है, माइनस आ जाता है यहाँ पे बाहर, तो उतना सा आपका डिफरेंस आता और वो एकदम सही होता, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। और आपका आंसर अलग आता, वहां पे ये ना आपका कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आता, उस केस में आपका आंसर क्या आता है, देखो मैं बताता हूं, माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस सी, ये आंसर आता आपका उस केस में, ठीक है। तो ये आप मुझे करके दिखाएंगे खुद से, ये मैंने आपको आंसर भी बता दिया है जो आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये आप मुझे पीडीएफ बना के भेजेंगे, ये होमवर्क है आपका अल्टरनेटिव तरीके से। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सारे स्टेप नॉर्मल है, यहाँ तक तो सब कुछ मतलब सेम होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो सब उड़ ही जाता है यार, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ तो यहाँ तक तो आपके सारे स्टेप्स कॉमन होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको कॉस टी को यू लेट कर लेना, यहाँ पे मैंने साइन टी को किया था ना यू लेट, आपको कॉस टी को कर लेना है, और सॉल्व करने पे आपका ये आंसर आना चाहिए। मैंने आपको आंसर भी बता दिया, ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। तो 5 क्वेश्चन हो गए भाई साहब अपने, 5, ठीक है, और लगभग 1 घंटे का समय होने वाला है, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 20 क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएंगे, ठीक है, बट कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो पाए, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं भाई। 6th क्वेश्चन, रूट ए एक्स प्लस बी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो देखो भाई ध्यान से, ये भी आसान है, रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो यहां पे आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज में। अगर भाई
और भी क्लासेस लग जाएंगी ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दूंगा, मतलब 3 क्या 4 5 जितनी भी क्लासेस, जब तक ये अच्छे से नहीं होगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 6th वाला अपना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था यार, मैं बातों बातों में क्वेश्चन ही भूल गया। रूट ए एक्स प्लस बी था ना, हाँ यही था, रूट ए एक्स प्लस बी। ओके, तो देखो भाई रूट ए एक्स प्लस बी को कैसे करना है। तो आगे हम यहाँ पे, और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, रूट ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस बी, इसकी मुझे करनी है इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकता हूं, देखो मैं आपको ना पहले इसको, मैं आपको ये ना इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, मैं आपको करके बता रहा हूं कैसे हो सकता है। देखो मैं रूट को हटा के ऊपर पावर लिख सकता हूं 1/2, इधर देखो ए एक्स प्लस बी की पावर में लिख सकता हूं 1/2, रूट की जगह पावर लिख दी 1/2, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले मैं आपको बिना सब्सटीट्यूशन के करके बता रहा हूं ये, ठीक है, और फिर सब्सटीट्यूशन से भी करके बताऊंगा, ठीक है। ये दोनों तरीके से हो पा रहे हैं। तो यहां पे देखो पावर 1/2 है, ये पूरा x है, x की पावर n की इंटीग्रेशन करनी है मुझे, ध्यान देना, x की पावर n की इंटीग्रेशन करनी है मुझे। तो x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो ध्यान से, x की पावर n+1, n कितना था, n 1/2, n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 कर दिया मैंने, और नीचे जो n+1 किया है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में x का डेरिवेटिव, मतलब ax प्लस बी का डेरिवेटिव भी आएगा, डेरिवेटिव भी आ गया, और प्लस में क्या आ गया, c, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। तो देखो भाई ध्यान से, ax प्लस बी एज इट इज, और 1+1 1/2 + 1 कितना होगा, 3/2, और डिनोमिनेटर में देखो ax प्लस बी का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, a ही तो आएगा, क्योंकि ax का डेरिवेटिव a हो गया और b का 0 हो गया, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 3/2 प्लस c। अब ये 3/2 जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3a, ठीक है, 2/3a इंटू में ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। तो एक तो ये तरीका है भाई इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, एक तो ये तरीका है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा बढ़िया। एक तो ये तरीका है भाई, x की पावर n की इंटीग्रेशन कर दी मैंने नॉर्मली, ठीक है, x की पावर n की इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका सब्सटीट्यूशन मेथड का है, ठीक है, तो अब मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको अल्टरनेटिवली करके बताता हूं। ax प्लस बी अंडर रूट में था, तो देखो अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली तो मुझे क्या करना है भाई, यहां पे इंटीग्रेशन करनी है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की, मुझे ये इंटीग्रेशन करनी है यहां पे। अब मैं सब्सटीट्यूशन मेथड का सहारा लूंगा, पहले मैंने आपको इंस्पेक्शन मेथड से करके बताया क्योंकि एप्लीकेबल हो रहा था वहां पे, x की पावर n की इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला मैंने वहां पे जो है अप्लाई कर दिया है। लेकिन अब मैं जो है सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो देखना भाई, ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा। मैं यहां पे ए एक्स प्लस बी को ही टी लेट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं लेट कर रहा हूं ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर रहा हूं। हालांकि मैं बिना सब्सटीट्यूशन मेथड के भी आंसर निकाल पा रहा था, बट फिर भी मैं यहां पे, क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्सटीट्यूशन मेथड की है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से भी यहां पे करके बता देते हैं। अब देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो यहां पे तो आ गया भाई लेफ्ट हैंड साइड में a, ठीक है ना, ए एक्स का डेरिवेटिव है और b का 0 इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो dx की वैल्यू निकल गई, dx की वैल्यू निकल गई भाई यहां पे dt अपॉन a। तो अब सब्सटीट्यूशन करते हैं, देखो ध्यान से,
यहाँ पे तो हो गया रूट टी, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी की जगह मैंने टी लेट कर दिया, डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ डी टी अपॉन ए, ठीक है, डी टी अपॉन ए। अब ये जो 1/a है ये कांस्टेंट है, ध्यान देना, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले जाऊंगा। फोकस करना भाई जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं, और ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आज इनको बार बार दोबारा करने हैं आपको, ठीक है। 1/a हो गया ये, तो यहां पे अब हमारे पास अंदर क्या बचा, रूट टी। अब रूट को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, तो दोबारा से वही बात आ गई, 1/2 लिख देंगे, ये तो 1/a वैसे का वैसे, और यहां पे t की पावर 1/2, t की पावर 1/2। तो x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x की पावर n की इंटीग्रेशन, ये 1/a तो एज इट इज, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और नीचे डिनोमिनेटर में इंटू में t का डेरिवेटिव जो कि 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस c, तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं भाई, ये हो गया 1/a और ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ठीक है। अब ये 3/2 जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आके भाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो देखो भाई ध्यान से, ये हो जाएगा 2/3 और a साथ में वैसे का वैसे, 2/3a, और t की पावर कितना हो गया 3/2 प्लस c, और t की वैल्यू ax प्लस b, मैंने t को लेट किया था ना, सॉरी मैंने ax प्लस b को लेट किया था ना t, तो 2/3a, और t की जगह मैं लिख दूंगा ax प्लस b की पावर 3/2, और प्लस में आ गया c, ठीक है। तो देखो दोनों ही तरीके से यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, दो अल्टरनेटिव तरीके से भी वही आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो कभी कभार आ जाता है सेम आंसर, और कभी कभार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में खासकर जो है वो नहीं आता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं भाई 7th क्वेश्चन की तरफ, कम से कम 10 क्वेश्चन तो भाई खत्म करते हैं, 20 का टारगेट लिया था, बट अल्टीमेटली भाई क्योंकि क्लास ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, और मैथ्स की क्लास मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। मैथ्स की क्लास अगर ज़्यादा लंबी होती है तो बच्चों को फिर ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी कम से कम 1 घंटे से भी ऊपर की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, 10 क्वेश्चन तो लेकिन कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग, अभी हमारे 6 हुए हैं ना, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन और करते हैं, छुट्टी। तो x √ x + 2 का मुझे जो है इंटीग्रेशन करना है, तो देखते हैं भाई, x √ x + 2, अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है होमवर्क भी दे सकता हूँ ना, फिर मैं अभी देखता हूँ पहले के क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं एक बार देखूंगा पहले, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई इजी हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करने के बाद अगर वो आपसे हो पाते हैं, मुझे अगर ऐसा लगता है तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। अभी तो 7th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही भूल गया यार, बातों बातों में क्वेश्चन भूल जाता हूँ। x √ x + 2 था क्या, हाँ यही था, x √ x + 2। चलो जी, चलो 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 चलो, ठीक है। तो यहाँ पे x √ x + 2 की मुझे इंटीग्रेशन करनी है, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, लेकिन लेट करूंगा मैं यहाँ पे x + 2 को t, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 का 0 होगा, तो 1 = क्या हो गया यहाँ पे dt/dx, तो dx की वैल्यू क्या निकल गई, dx = क्या आ गया dt, ठीक है। अब देखो मैं सब्सटीट्यूट करूंगा वैल्यूज को, तो ये वाला x तो वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √t हो गया, और dt अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, dx की जगह dt आ गया। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई ये वाला x जो है ना, ये वाला x ये मुझे तंग कर रहा है, तो मुझे इस x को t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, कैसे भाई, इसकी सहायता से। आपको याद होगा कल भी एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में, मतलब मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी और सब्सटीट्यूट की थी, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से क्या आएगी 2 - t आ जाएगी ना, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे x की जगह सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं, t की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हो गया, तो ये हो गया 2 - t, और इनटू में √t था, वो √t वैसे का वैसे रहेगा। अब ये √t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 √t -
अब t इंटू रूट टी कितना होगा, तो देखो भाई t इंटू रूट टी, तो t की पावर यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे t की पावर क्या है 1/2, ठीक है ना, रूट की जगह मैं 1/2 लगा सकता हूं ना, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और dt वैसे का वैसे, दोबारा बताता हूं मैं, t इंटू रूट टी करेंगे कैसे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर क्या है 1 है और रूट टी लिखा हुआ है, तो रूट को हटा के 1/2 लग जाती है ना पावर, तो t की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/2, तो t बेस सेम है मतलब हमारा, तो पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1/2 3/2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, नॉर्मली इंटीग्रेशन हो जाएगी, आंसर आ गया है इसका। देखो ध्यान से, 2 तो हमारा कॉफिशिएंट है वैसे के वैसे, दोनों अलग अलग टर्म है, बीच में देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करने के बारे में सोचूंगा। सबसे पहले 2√t की इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2 तो कॉफिशिएंट है वैसे के वैसे, t की पावर 1/2 है, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है ना, तो t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो x की पावर n वाली इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, x की पावर n वाली इंटीग्रेशन, तो t की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, और माइनस यहां पे भी सेम चीज करेंगे, t की पावर 3/2 + 1 और अपॉन 3/2 + 1 और प्लस c, हो गई इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे करना पड़ेगा, पेज खत्म हो गया ये वाला, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे करके और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया t की पावर 3/2, और यहां पे भी मैं सीधा सीधा रेसिप्रोकल करता हूं, देखो नीचे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 5/2 आएगा, तो 2/5 कर देता हूं रेसिप्रोकल करके, और ये t की पावर 5/2 प्लस c। अब अगर मैं t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो 2 × 2 ये तो हो गया 4/3, t की पावर 3/2, और t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है ना, t की वैल्यू क्या है x + 2, तो x + 2 की पावर 3/2 प्लस 2/5, और यहां पे x + 2 की पावर 5/2 और प्लस c, ठीक है। तो ये यहां पे हमारा आंसर आया भाई, ध्यान से देख लेना एक बार, ध्यान से, ठीक है, कुछ ज्यादा खास था नहीं वैसे, प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है आपकी सब कुछ, ठीक है, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7th वाले क्वेश्चन का आंसर था, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है नहीं मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया, तो भाई वो लोग घर पे आ जाना प्लीज़, ठीक है, ऐसे ही मतलब दिक्कत मत देना मुझे कोई, ठीक है, कहीं बाद में बोलो भैया समझ ही नहीं आया, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम होती है ना, मतलब अभी अगर मान लो अगर आप बता देते हो मुझे कि भैया मुझे समझ नहीं आया, तो मैं अभी के अभी समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, चैप्टर चल रहा है क्योंकि, ठीक है। बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद आप बोलोगे नहीं भैया उस चैप्टर में आपने ये कराया था बट हमें उस टाइम पे नहीं आया था, तो भाई फिर मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं उस टाइम पे एक अलग चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा और आप पुराने वाले चैप्टर का डाउट पूछ लोगे मुझसे, तो मुझे तो काफ़ी दिक्कत विक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला आ गया भाई क्वेश्चन, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ ना, चलो जी, तो 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है भाई, 8th क्वेश्चन है x√1 + x², ठीक है, x इंटू √1 + 2x², तो लिखते हैं भाई यहां पे ध्यान देना, 8th क्वेश्चन, देखो भाई, x इंटू √1 + 2x², और इसकी करनी है भाई इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां पे मैं t किस चीज को लेट करूं, मैं 1 + 2x² को t लेट कर सकता हूं क्या, 1 का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 2x² का आएगा भाई 4x, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, तो करते हैं भाई, फिर देखो लेट कर रहा हूं मैं 1 + 2x² को t लेट कर रहा हूं, ध्यान देना 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और 4x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 तो कॉफिशिएंट है, x² का डेरिवेटिव 2x होगा,
तो 2 इंटू 2x हो गया ना, ये 2 तो कॉफिशिएंट था और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो 4x डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ठीक है। डेरिवेटिव तो मुझे लगता आता होगा आपको, 4x और इक्वल्स टू क्या हो गया, dt अपॉन डी एक्स। पांचवा चैप्टर तो आता ही होगा यार, सातवें पे पहुंच गए, पांचवा नहीं आता होगा क्या। तो dt अपॉन 4x, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे और काम अपना हो जाएगा। तो देखो ये x तो ऐसे के वैसे, और ये क्या हो गया, रूट टी हो गया, और यहाँ पे dt अपॉन क्या हो गया, 4x। तो देखो x से x तो कट जाएगा, x से x तो कट जाएगा, तो बाकी जो टर्म्स बच रही है भाई 1/4 हमारा कॉफिशिएंट है, बाहर ले लेता हूं मैं, बाकी हमारे पास रूट टी बचा और ये हो गया dt। तो रूट टी की इंटीग्रेशन करनी है भाई, टी की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करनी है इसका मतलब। तो एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, देखो ध्यान से, एक्स की पावर n+1, तो 1/2 + 1 3/2, और नीचे भी 3/2 आएगा, रेसिप्रोकल होकर 2/3 हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और प्लस सी, ठीक है। अब इससे ये काट दिया मैंने, 2 से 4 को काट दिया तो कितना आ गया 2, तो ये हो गया 1/6। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 1 + 2x², 1 + 2x², और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2 प्लस सी। तो ये भी हो गया हमारा, 8th क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। देख लो भाई दोबारा से एक बार, ये 8th क्वेश्चन आपके सामने। अगर किसी बच्चे को किसी चीज में डाउट आ रहा हो ना, तो भाई बता देना मेरे को, ठीक है, बाद में दिक्कत होगी नहीं, तो अभी साथ साथ बताना मेरे को। वैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आपको करके समझ तो आ रहा होगा, 60 to 70% जो है वो क्लासेस देख के समझ में आ जाता है, और बाकी 100% एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है, बिना अपनी मेहनत के नहीं होता। आप ऐसा सोचेंगे नहीं हम जो है बस क्लासेस देख ले और हमारा सारा काम हो जाए, तो नहीं होता ऐसा, ठीक है ना, होता ही नहीं है ऐसा, कभी भी नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। तो क्लासेस आपको सपोर्ट करेंगी, मैं आपको जो है सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा, इजी तरीके से जो है चीज़ों को समझाऊंगा, बट पढ़ना तो आपका काम होगा, पढ़ना तो आप ही ने है भाई। 8 तक हो गए हैं, 9वां 10वां भी कर लेते हैं, टाइम हुआ है 1 घंटा 12 मिनट हुआ है अभी तो सिर्फ। अरे ये क्या कर दिया मैंने, किताब खोलनी थी मेरे को, ये रही। चलो 9th क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी है, 4x + 2 इंटू √x² + x + 1। चलो जी, यहां पे लिखते हैं 9th, 4x + 2 इंटू √x² + x + 1, ये हमारा फंक्शन हमें गिवन है। और यहां पे एक चीज देखना, सबसे पहले तो माइंड में ना सीधा सीधा देखते ही माइंड में आ रहा है कि भाई अगर मैं लेट करता हूं x² + x + 1 को t, देखना पहले, ठीक है, अभी देखना पहले मैं कर क्या रहा हूं, और देख देख के सीखो। तो देखो भाई, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं इसका, तो x² का तो 2x हो गया, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, इक्वल्स टू dt अपॉन dx। और dx की वैल्यू क्या निकलेगी, dt अपॉन 2x + 1। एक मिनट, क्या कर दिया ये मैंने, ठीक है। तो dt अपॉन क्या आना था भाई, 2x + 1 आना था। ये थोड़ा सा जूम वूम कर देता हूँ भाई ताकि दिख जाए बढ़िया तरीके से, ये लो, अब सही है। तो ये हो गया भाई 2x + 1, ठीक है, ये आ गई dx की वैल्यू। अब दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पे तो कहीं पे 2x + 1 है नहीं, तो 2x + 1 से 2x + 1 कटेगा कैसे। तो बहुत आसान था भाई, देखो इस वाली टर्म में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 4x + 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, देखो बाहर ले लिया मैंने 2, इंटीग्रेशन के साइन के कांस्टेंट था ना, बाहर कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 1 ही तो बचेगा, लिख सकता हूँ ना ऐसे। और ये हो गया √t, ठीक है ना, √t हो गया ये। और dx की वैल्यू क्या है भाई, dt अपॉन, यार ये क्या हो जाता है इसमें, चलो अब ठीक है। तो dt अपॉन क्या हो गया, ये भी आ गया 2x + 1।
तो 2x+1 से 2x+1 कट गया, तो क्या बचा 2 वैसे का वैसे, और इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे, √t वैसे का वैसे, और ये dt। अब √t की इंटीग्रेशन बार बार बताने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता पड़ेगी, t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन, x की पावर n की इंटीग्रेशन जो होती है वही होगी ना। तो 2 वैसे का वैसे, t की पावर यहाँ पे 1/2 + 1 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 होगा, उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया सीधा, 2/3 हो गया, और प्लस c, तो ये हो गया 2 × 2 4/3। t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, t की वैल्यू होगी x² + x+1, ठीक है, x² + x+1, और ऊपर पावर क्या लगी हुई है t के 3/2 प्लस c, ठीक है। ये हाँ आंसर आ गया हमारा 9th क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो ये हो गया भाई 9th क्वेश्चन, आप यहाँ से बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ते हैं 10th वाले क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाते हैं। 10th क्वेश्चन है 1/x - √x, 1/x - √x। देखो जी, इंटीग्रेट करेंगे 1/x - √x को, तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, √x को मैं कॉमन ले लेता हूं। देखो नीचे से मैं √x को कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, √x - 1 ये बचा। अब भाई सीधी सीधी बात है, देखो मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए मुझे ना डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन ना मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है दोनों को, इसलिए मुझे माइंड में जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो मैं लेट क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा √x - 1 को t लेट करूंगा, तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x हो जाएगा, x का और 1 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 √x dt। अब देखो इस चीज को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं बताता हूँ भाई। ये √x तो वैसे का वैसे, और यहाँ पे हो गया t, ठीक है ना, √x - 1 को t लेट किया था, ये देखो t लेट किया था, क्यों किया था अभी समझ में आएगा आपको। dx की जगह मैं लिखूंगा 2 √x dt, तो √x से √x कट गया, ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 1/t और dt, यही बचा। तो ये हमारे पास 2 तो वैसे का वैसे रहेगा, और 1/t की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या थी, √x - 1, तो ये हो गया 2 log √x - 1 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 10th वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं भाई पता कैसे चलता है कि किस चीज को टी लेट करना है, तो भाई इसका जवाब है प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया ये कैसे पता चलेगा टी किस चीज को लेट करना है, ये कैसे पता चलेगा हमको, तो भाई इसका जवाब है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है बेटा, बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करते जाओ। 10 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं और टाइम हुआ है भाई 1 घंटा 18 मिनट हो गए। आगे कराऊं क्या, 1 मिनट क्वेश्चन देखते हैं पहले कैसे हैं, उसके बाद सोचता हूँ आगे कराऊं कि ना कराऊं। 10 क्वेश्चन हुए हैं, एक काम करते हैं, वैसे आगे के क्वेश्चंस हो सकता है कुछ बच्चे कर लेंगे और कुछ नहीं भी कर पाएंगे। चलो मैं आपको ना चलो एक काम, मतलब इस एक्सरसाइज में 3-4 क्लासेस टोटल में लग जाएंगी, मतलब ठीक है 3-4 क्लासेस मतलब टोटल में लग जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो डाउट हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करना, आप देखो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। होमवर्क क्या है आपका आज का होमवर्क, एक तो आपको इस चैप्टर को सुनना ध्यान से, होमवर्क सुनना 7.1। ये मेरे को होमवर्क पीडीएफ चाहिए होता है, भेजते नहीं है बच्चे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना जब होमवर्क चाहिए मुझे तो पीडीएफ मांगता हूँ मैं, और भेजते नहीं है मुझे बच्चे। अब क्यों नहीं भेजते हैं वो पता होगा, तुम्हें ही पता होगा तुम क्यों नहीं भेजते भाई। और किसी दिन मेरे को गुस्सा आया ना, मैं कुछ उल्टा सीधा फिर बोल दूंगा, तो प्लीज पढ़ लो, ठीक है। मम्मी पापा का पैसा बर्बाद मत करो। तो 7.1 विद एग्जाम्पल ये होमवर्क है, मुझे चाहिए ये
विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समेत ये वाली एक्सरसाइज मुझे चाहिए, ठीक है। 7.2 जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल, विद क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। 7.1 विद एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है दोबारा, ठीक है ना, मुझे भेजनी है, कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, मुझे दोबारा चाहिए। 7.2 जो 10 क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं ये विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी इसके जो 2 एग्जाम्पल 5 और 6 करवाया था वो मुझे दोबारा चाहिए, और ईमानदारी से करना प्लीज, चीटिंग मत करना, ठीक है, ईमानदारी से। और मुझे ये क्वेश्चंस जो है ये कल तक चाहिए मुझे, तो ख़त्म कर रहा हूँ मैं आज की क्लास में, और आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको करवा के दूंगा। ज़्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा लंबी क्लास बनाऊंगा तो बच्चों के सर के ऊपर से सारी बातें निकल जाएंगी, ठीक है, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ सारी बातें अच्छे से समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम मैं लगा रहा हूँ अच्छा खासा, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन समझ में आ गया तो इससे नेक्स्ट चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, उससे नेक्स्ट चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, मतलब 7th 8th और 9th ये तीनों चैप्टर में इंटीग्रेशन का यूज है, तीनों चैप्टर इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है, मतलब 5वां 6ठा 7वां 8वां और 9वां ये सारे चैप्टर जो हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड चैप्टर्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। अगर इनमें से एक भी चैप्टर नहीं आता तो दूसरे में दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। खासकर 5 और 7, ठीक है, मतलब 5 आता होगा तो 6th आता होगा, और 5 आता होगा तो 7th भी आता होगा, ठीक है, और 7th आता होगा तो 8th और 9th आता होगा, ठीक है। तो इतना ही करते हैं भाई, छुट्टी करते हैं आज की, ठीक है, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय।